कोई बच्चा है तो संसार में हिस्सा है, नहीं तो ऐसे ही दुखी होकर मर जाना है, ऐसा जन्म हुआ या ना हुआ बराबर है। तो जैसे संसार के विचार ऐसे ही होते हैं, लेकिन परमात्मा के अध्यात्म मार्ग के इसके विपरीत विचार होते हैं। यहाँ जिसके भी कोई संतान है, ये कोई वैसे नहीं है, लड़का है या लड़की है, ये नाता रिश्ता कोई जुड़ा है, ये पिछले संस्कार हैं, पिछले जन्म का आपने किसी का लेना है, किसी का देना है, वो पुत्र पुत्री रूप में आपसे प्राप्त कर रहे हैं। और जिनके संतान नहीं है वो फ्री हो चुके हैं, उनका कोई अभी किसी से लेना देना शेष नहीं है। यदि उनको भक्ति मिल जाती है वो तो बहुत आसानी से पार हो सकते हैं, बहुत ही आसानी से, उनको तो देर नहीं लगे। लेकिन हमारे संसार के विचार उनको इतना विचलित कर देते हैं, वो भक्ति तो भूल जाते हैं, एक खीरट लगा लेते, संतान हो संतान हो संतान हो। अब वहां संतान भी नहीं हो सकती ऐसे कहने से, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं। कहा कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष की भक्ति परम संत उसके नुमाइंदे से लिए बिना, जैसे इस दास, यह दास आज के दिन विश्व में परमात्मा का वो कृपा पात्र दास है जिसके पास कंप्लीट भक्ति मार्ग है पूर्ण, और जो भगवान सुख देता है परमात्मा इस दास के माध्यम से आपको सारे देगा, जो उसका विधान है। जो इस दास के अतिरिक्त या परमात्मा आए थे उसके अतिरिक्त अन्य कहीं भी भक्ति भी कर रहे हैं और उनके कोई ऐसी आपत्ति है, जैसे संतान के ऊपर बात चल रही है, तो वो वहां तो संतान उनको मिलनी ही नहीं, और तो वो रट लगाकर फिर क्या करते हैं, कोई बच्चा गोद लेते हैं किसी का। अब ठीक है, बच्चा गोद ले लिया, बड़ा होकर के बच्चा तो देखो अपना हो चाहे गोद वाला हो, अपने जिनकी संतानों को मालूम है, बड़े होकर शादी होने के बाद बच्चे कितना उनके अनुकूल चलते हैं, वो अपने हिसाब से चला करते हैं। तो उसको अंत में जिन्होंने बच्चा गोद लिया है, अंत में उसका विवाह भी होगा, उसके बच्चे भी होंगे, वो फिर बूढ़ा बुढ़िया बाद में बैठकर होते हैं कि देखा हमसे ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, हमारा अपना बच्चा होता तो क्या ये ऐसे करता, यानी फिर उससे भी छिक लेंगे, वो लास्ट में उससे भी तंग आ लेंगे। और फिर विशेषकर माई के मन में यह बात निकलती नहीं मन से कि भगवान मेरा अपना बच्चा होता, मेरा संतान नहीं हुई, इससे कसक में वह मर जाती है। अब काल कितना जालिम है, ये कुछ सुख तो दे नहीं सकता, दुख दे सकता पूरा। फिर वो क्या बनती है, वो बहन अगले जन्म में उसको कुतिया का जन्म मिलता है, क्योंकि संतान की भूखी मरी थी, कुतिया बन गई। अब काल मजे लेता है उसके के लिए, तो संतान पैदा कर करके छक ले, एक एक 8-8 एक 8-8 साल में 2 है पूरे कर ले, अपनी कसर काट ले। फिर बना होगा सूरी, उसने सूरी ले, फिर 12-12 इकट्ठे पैदा कर ले, ये भी तो संतान है, वो किनारी संतान थी। तो वह दुर्गति और मोल ले ली उस बहन ने, वहां भक्ति भी नहीं थी और वह संतान भी नहीं मिलनी थी। और यहां क्या होगा, भगवान के शरण से एक तो ज्ञान होगा, अगर परमात्मा चाहेगा तो आपको संतान भी देगा, भगवान के हाथ में सब कुछ, 1 मिनट में हाथ जुड़वा देगा भगवान। लेकिन यहां उद्देश्य आपका मोक्ष कराना होना चाहिए, आपका उद्देश्य मोक्ष कराना होना चाहिए, ना कि केवल ये व्यर्थ की डिमांड ही लेकर बताना। परमात्मा आपके, क्योंकि हमारा उद्देश्य मोक्ष कराना, और मोक्ष हो गया तो आपका सदा का झंझट मिटेगा। ये लड़के लड़की संतान तो असंख्यों बार पैदा कर लिए, असंख्यों बार आपके सामने मर लिए, और हाहाकार आपने 100 बार कर ली, तो ये कोई जीवन नहीं है। इसी आशा को लेकर ही केवल सतलोक आसन बरवाला में आना आपका व्यर्थ है। यहां आने के लिए मूल उद्देश्य आप मोक्ष समझो, जो सबसे दुर्लभ वस्तु यहां प्राप्त है। उसके साथ साथ परमात्मा चाहेगा कि आपको कोई संतान अपनी देनी है तो दे देगा, उसके बच्चे पाल पोस देंगे, उसकी आत्मा को बड़ी करेंगे, और नहीं देता है तो शुक्र बनाओ दाता का कि आप जो करोगे वो सही करोगे मालिक, और हमें तो ज्ञान नहीं, अपना मोक्ष उद्देश्य रखो, नहीं तो फिर वह दुर्गति होगी जो अभी बताइए। क्योंकि यहां पर परमात्मा की शरण में आने के बाद एक तो ज्ञान ऐसा आपको निर्मल मिलेगा, शंका समाप्त हो जाएगी आपकी। असंख्य जन्म हम जन्म लिए, असंख्य जन्म हम मृत्यु को प्राप्त हुए, असंख्य जन्मों में हमारी ना जाने कितनी कितनी संतान होली। संतान परमात्मा देता है, धन्यवाद दाता का। नहीं देता है तो ये समझो कि हमारे ऊपर मेर घड़ी मालिक की, हमारा पीछा छूट जाए इस, क्योंकि जब आप यहां से जाते हो संसार में तो आपको 100% 100% लोग उन विचारों के मिलेंगे जो ये कहेंगे कि वे संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो होना चाहिए था। तो फिर उस बहन के, उस भाई के जो संतान नहीं है उनका फिर वो इंजेक्शन लगा देते हैं और वो फिर प्रेरित तड़प जाते हैं बच्चों के ही लिए। तो उसकी उनके लिए यहाँ आना अनिवार्य है,
परमात्मा चाहेगा तो पता नहीं कितनी संतान दे देगा। ऐसे ऐसे भी दास ने देखे तो 50 साल की उम्र होगी थी, 55 साल की, तब उनको संतान दे दी। लेकिन सच्ची लौ देख कर, सच्ची आस्था देखकर कि ये केवल बच्चे बच्चे नहीं, अब ये मोक्ष भी मांग रहे हैं, तब बच्चे देगा आपको। और तुम केवल बच्चे बच्चे मांगोगे, कतई नहीं देगा, क्योंकि आपको नरक में थोड़ा डालना परमात्मा। तो हमने सबसे पहले ज्ञान समझना है। यहां पर हजारों की संख्या में आपको दिखा दूंगा जिनके 8-8 साल बयान हो गए थे, 20-20 साल हो गए थे, 15-15 वर्ष हो गए थे उनके। आज हाथ जुड़वा दिए दाता ने, इकट्ठे 2-2 दे दिए एक बार। तो कहने का भाव यह है कि जब आपकी आस्था यहां हो जाएगी ना, भगवान मतलब मोक्ष दो, तब देगा आपको। और तुम यही मांगो कि बच्चा ही बच्चा हो, और आपने वो नरक में डाला कि मानो बच्चा ऐसी गलती कर दे, जेल में आप भी हो और वो बच्चा भी हो, तो ऐसा परमात्मा थोड़ी फांसी गाल देगा आपका। तो इन बातों को आपने बड़ा ध्यान से विचार करना है जो दास वचन बोल रहा है। और फिर जब सच्चे दिल से आप ये कहो कि परमात्मा मोक्ष हो हमारा, उचित समझो तो दाता आप तो जानी जान है हमारे भविष्य में क्या होना है, आप अपने हिसाब से करियो। जब हृदय से पुकार करोगे फिर मालिक आपने सब सुविधाएं जो अनुकूल होंगी देगा।